हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोट्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का सभी भागवतों का स्वागत है आज के भागवतम महापुराण की कक्षा में। तो आज हम पढ़ेंगे कैंटो नंबर 1 अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है अध्याय नंबर 9 जिसका नाम है भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक संख्या हम देखेंगे 28 और उससे आगे देखने समझने का प्रयास करेंगे। अनुवाद पढ़ेंगे। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण करते देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया क्योंकि वे उस सत्य से भली भांति परिचित थे। तात्पर्य जगतगुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। पुराणों महाभारत तथा रामायण जैसे वैदिक ग्रंथों में वर्णित घटनाएं वास्तविक ऐतिहासिक कथाएं हैं जो भूतकाल में कभी घटित हुई थी। तो ये बेसिकली क्या बताया जा रहा है स्मृति शास्त्रों के बारे में, क्योंकि स्मृति का मतलब क्या हुआ कि जो इतिहास का पार्ट होता है, इतिहास में बीता हुआ हिस्सा है, हिस्ट्री है। पुराण महाभारत और रामायण जैसे वैदिक ग्रंथों में वर्णित घटनाएं वास्तविक में क्या है, ऐतिहासिक कथाएं हैं, हिस्टोरिकल स्टोरीज हैं जो भूतकाल में कभी घटित हुई थी। यद्यपि वे किसी तिथि कर्मानुसार नहीं है, ऐसे ऐतिहासिक तथ्य बिना किसी तिथि क्रम के ही सामान्य जनों के लिए शिक्षाप्रद होने के कारण चुनकर रखे गए थे। इसके अतिरिक्त ये घटनाएं विभिन्न ग्रहों या यूं कहें कि विभिन्न ब्रह्मांडों में घटित होती हैं। इसलिए कथाओं के वर्णनों को कभी कभी तीनों आयामों में मापा जाता है। हमें तो ऐसी घटनाओं से प्राप्त शिक्षाओं से सरोकार होना चाहिए, भले ही वे हमारे ज्ञान के सीमित दायरे के अनुसार क्रमबद्ध ना हो। भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में इन कथाओं को कह सुनाया। श्लोक संख्या 29 अनुवाद। जब भीष्मदेव कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छा अनुसार मरने वाले योगी इस अवधि की कामना करते हैं। हम्म। जो भगवत गीता है उसमें हमने पढ़ा हुआ है ना ऑलरेडी कि टाइम ये हो वो हो ऐसा कुछ, अगर आपको याद होगा तो। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। सिद्धि योगी अपनी इच्छा अनुसार उपयुक्त समय में भौतिक शरीर त्याग कर, ठीक है, इच्छित लोक को जा सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक संख्या जो है इसका 14 नंबर का है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है। उसमें क्या कहा गया है, उसमें बताया गया है कि स्वरूप सिद्ध आत्माएं जिन्होंने परमेश्वर के हित में ही परमेश्वर के हित को ही सब कुछ मान रखा है। सामान्य रूप से अग्निदेव के तेज के समय जब सूर्य उत्तरायण होता है तभी अपना शरीर त्याग करते हैं और इस प्रकार दिव्य आकाश प्राप्त कर सकते हैं।
वेदों में ऐसे काल को शरीर त्याग के लिए शुभ माना जाता है और सिद्ध योगी इसका लाभ उठाते हैं। योग की सिद्धि का ये अर्थ है कि ऐसी श्रेष्ठ मानसिक अवस्था प्राप्त करना जिसे इच्छा अनुसार शरीर का त्याग किया जा सके। योग किसी भी लोक में, किसी भौतिक ज्ञान में तुरंत ही, भौतिक ज्ञान के बिना तुरंत ही पहुंच सकते हैं। योगी ऊंचे से ऊंचे लोक में अल्प समय में पहुंच सकते हैं, लेकिन भौतिकतावादी के लिए ऐसा कर पाना असंभव है। फिर है जी, यदि किसी उच्चतम लोक तक पहुंचने का प्रयास किया भी जाए, तो लाखों मील प्रति घंटे की गति होने पर भी वे वहां तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। फिर है एक भिन्न एक सॉरी यह एक भिन्न विज्ञान है। यह एक भिन्न विज्ञान है। और भीष्मदेव इसका सदुपयोग करना जानते थे। फिर है जी, वे अपना शरीर छोड़ने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में थे, और वह और तब वह स्वर्णिम अवसर आ पहुंचा। तब जब वे अपने पांडव पुत्रों को उपदेश दे रहे थे। इस प्रकार उन्होंने पूज्य भगवान श्री कृष्ण, पुण्यात्मा पांडव तथा भगवान व्यास इत्यादि महर्षियों के समक्ष अपने शरीर त्यागने की तैयारी करी। ठीक है। लेकिन इसमें बताया जा रहा है, जैसे कि हमने 7 चैप्टर में पहले पढ़ा हुआ है, कि जो योगी होते थे ना, जो अष्टांग योगी करते हैं, जो ध्यान योगी होते हैं, भगवान जी का जो ध्यान लगाते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको पता है कि फलाना टाइम है, फलाना डेट मतलब समय कौन सा चल रहा है, नक्षत्र वगैरह कौन से चल रहे हैं। उस टाइम पे वो सोचते हैं कि इस टाइम पे हम पर्टिकुलर अपना शरीर त्यागेंगे तो फिर क्या होगा। ये आ गया श्लोक संख्या 8, 8वें अध्याय के 24वां श्लोक है, 8वें अध्याय का 24वां श्लोक। इसमें बताया क्या है कि भगवत गीता के 8वां अध्याय का 24 श्लोक में कहा गया है कि सब रूप सिद्ध आत्माएं जिन्होंने परमेश्वर के हित को सब कुछ मान रखा है, परमेश्वर के हित को ही सब कुछ मान रखा है, सामान्य रूप से अग्निदेव के तेज के समय तथा जब सूर्य उत्तरायण होता है, तो होता है ना उत्तरायण दक्षिणायन, और एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। तो इन पक्षों को देखकर ये लोग क्या करते हैं कि भाई अपना प्राण जो होते हैं वो त्याग देते हैं। 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में बताया है। पर उसमें बेसिकली क्या बताया, पर ब्रह्म के ज्ञाता के बारे में, कि हम लोग हैं ब्रह्म, और कृष्ण भगवान क्या है, वो है पर ब्रह्म। तो जो रियली भगवान को जानते हैं वो ये जानते हैं कि भगवान जी के पास बेसिकली जाना कैसे है, उनको ये नॉलेज भी होता है। ऐसा कौन सा तरीका है कि जिससे हम जाएं भगवान के पास और वापस ना आए। ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये यद गत्वा न निवर्तन्ते, कि वापस पुनः लौट के ना आना पड़े ऐसी जगह भगवान जी के पास। तो जो प्रकाश में जाता है, जैसा यहाँ पे लिखा है ना, अग्नि देवता के तेज के समय, अग्नि देवता के तेज के समय, दैट मीन्स कि जब सूर्य उत्तरायण होता है, यानी कि दिव्य आकाश प्राप्त, उस वक्त ये लोग क्या करते हैं, अपना शरीर त्याग करते हैं। यानी कि जब दिन का टाइम है, जब सूरज चढ़ा है, दिन का समय है, दिन के टाइम पे ये लोग अपने प्राण त्यागते हैं। जो प्रकाश में जाता है, प्रकाश का मतलब ये है कि जो व्यक्ति निष्काम हो चुका है बेसिकली। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि खाली जो आसमान की लाइट है, मतलब धूप चढ़ी हो, तेज धूप चढ़ी हुई है, तो डेथ होगी, तो फिर बोलेंगे कि हाँ जी, कि भाई देखो ये दिन के उजाले में मरा तो ये भगवान की तरफ गया। अब कोई तुक्के से ही ऐसा हो गया, लेकिन उसके कर्म गंदे थे तो ऐसा थोड़ी ना होगा।
तो बेसिकली यहाँ पे प्रकाश जैसे लिखा है दिव्य आकाश या प्रकाश जो बताया जा रहा है। तो जो व्यक्ति प्रकाश में जाता है, प्रकाश का एक मतलब तो ये है कि जो व्यक्ति निष्काम हो चुका है वो। ऐसा व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो वापस कभी भी नहीं आता। तो अगर वो शरीर छोड़ेगा तो अग्निदेव के पास गया, तो अग्निदेव जैसा यहाँ पे लिखा ना ऊपर, अग्निदेव के तेज के समय, अग्निदेव के तेज के समय। तो जो अग्निदेव के तेज के समय यहाँ पे बताया जा रहा है बेसिकली वो ये है कि अगर वो अग्निदेव के पास गया तो अग्निदेव क्या करेंगे, अग्निदेवता उस आत्मा को, यानी कि जो निस्वार्थ आत्मा थी, ठीक है, काम वासनाओं से टोटली परे थी, परे जा चुकी थी, उसको प्रकाश के देवता को दे देते हैं। कि मानो अगर प्रकाश का समय था तो प्रकाश के देवता को वो दे देंगे, बट मानो कि उसने दिन के बदले, प्रकाश यानी कि दिन का जो समय था, डे का टाइम नहीं लिया, नाइट का टाइम ले लिया, बदले में रात को शरीर छोड़ दिया अगर, तो रात्रि के देवता उसको संभाल के रखेंगे कब तक, जब तक सुबह नहीं चढ़ेगी तब तक। जैसे ही प्रकाश आएगा तो प्रकाश के देवता जैसे ही आगे आएंगे वो उनको बोल देंगे ये आपका आदमी, मतलब ये आपकी जो जीवात्मा है ये अच्छी है, ये लो। तो यानी कि दिन का समय आएगा तो उसको पकड़ा देंगे कि ये आत्मा निस्वार्थ है, रात को इसने शरीर छोड़ा था बट इस आत्मा में कोई कल्मश नहीं है, कोई दोष नहीं है, संसारिक इच्छाएं आकांक्षाएं जो है इसकी नहीं है, मुक्त हो चुका है ये, संसारिक भोग की इस व्यक्ति के अंदर कोई भी भावना नहीं है, इसीलिए इसको प्रभु के धाम में जाना है, वापिस नहीं आना है। तो ये प्रकाश के देवता इसको आगे हैंड ओवर कर देते हैं आत्मा को। तो दिन के शुभ क्षण जैसे रात की बात होगी, तो अगर प्रकाश के देवता ने देखा कि रात्रि का समय है, फिर वो वेट करेंगे, जैसे ही अगले दिन मतलब कि शुभ क्षण आएगा, उस टाइम पे वो सोल को फिर आगे बढ़ाएंगे, यानी कि शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, बट अगर व्यक्ति दक्षिण दक्षिण दो बताए हैं यहाँ पे ना बेसिकली, जैसे एक है ना यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तरायण, तो दूसरा होता है दक्षिण, एक उत्तर, दूसरा दक्षिण वाला, ठीक है, दूसरा होता है आपका दक्षिणायन। तो शुक्ल पक्ष या जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो वो व्यक्ति ने अगर शरीर छोड़ा तो ठीक है, अगर मतलब वो निस्वार्थ हो चुका है तो ठीक है, अगर उसने दिन में शरीर छोड़ा तो ठीक है, लेकिन अगर रात में छोड़ा, बट अगर व्यक्ति ने मतलब दक्षिणायन में, इसका अपोजिट जो उत्तरायण लिखा है यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया इसका अपोजिट वाला, दक्षिणायन में शरीर छोड़ा तो, बट अगर वो निस्वार्थ भक्त है, उसके अंदर कोई भौतिक चाहतें, कामना, लालसा, भौतिक आकांक्षाएं, इच्छाएं नहीं है, तो फिर दक्षिणायन के देवता उसको अपने पास रखते हैं, उत्तरायण का वेट करते हैं, जब उत्तरायण आता है फिर उसको सौंप देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ टाइम की बात नहीं है, चेतना की बात भी है। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई तुक्के से ही दिन के समय पे शुभ क्षण में उत्तरायण में निकल गया तो भगवान के धाम में पहुंच जाएगा। तो लोग कई बार होता है ना कि हाँ दिन में मरा, पक्ष देखो फटाफट, जैसे जैसे किसी की डेथ होती है तो लोग फटाफट कैलेंडर निकाल के लाते हैं, कैलेंडर में देखो पक्ष क्या है, कल को उसका श्राद्ध करना है, क्या टाइम क्या बनेगा, पंडित को बताना होगा कि कौन सा इसका दिन बनेगा। फिर कई लोग आपस में कह लेते हैं हाँ यार उत्तरायण में गया, अच्छी किस्मत वाला था, देखो ना उत्तरायण में चला गया, दिन में चला गया, उत्तरायण में चला गया, और शुक्ल पक्ष में गया। तो शुक्ल पक्ष में जाएगा, उत्तरायण में जाएगा, तो लोग सोचते हैं कि दोबारा से इसका जन्म नहीं होने वाला है, अब ये भगवान जी के पास भगवत धाम में चला गया है। लेकिन नहीं, कोई व्यक्ति अगर उसके अंदर इच्छाएं बनी हुई हैं, वो व्यक्ति पापी था, भक्त था ही नहीं, पाप कर्म करता था, उसी में लिप्त रहता था, तुक्के से बेचारा दिन में मर गया, तो हम सोचेंगे कि वो उसको मिल गया भगवान का धाम, तो नहीं। मेन बात ये है कि उसकी इच्छाएं कैसी हैं, भावना कैसी है। तो जो परम ब्रह्म, जो पर ब्रह्म के ज्ञाता होते हैं ना, अग्निदेव के प्रभाव में इस प्रकार से अग्नि के देवता, दिन के देवता, शुक्ल पक्ष के देवता, उत्तरायण के देवता, इस प्रकार से हैंड ओवर करते 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 वो भगवान जी को, सॉरी ये व्यक्ति को यानी कि भक्त को भगवान जी के धाम में ले जाते हैं और फिर वहां से वापस नहीं आते। इसको अगर आपने पढ़ना होगा डिटेल में, 8वें अध्याय का 25वां श्लोक है, वहां पे आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक। तो मेन इसमें जो बात बताई जा रही है वो यही है कि इच्छाएं खत्म होनी चाहिए, फिर पहुंच सकता है योगी। और ये जो भक्ति योगी को क्यों बोला जाता है कि भक्ति योगी जो है वो बेस्ट है, कि भक्ति योगी बेस्ट है, उसका रीजन देखो ये है कि जो भक्ति योगी होता है वो भगवान जी की भक्ति करता है, भक्ति के माध्यम से सेवा सेवा इत्यादि करके प्रेमा भक्ति के माध्यम से भगवान जी के पास वो जाता है। लेकिन जो ये बाकी योगी होते हैं ना, जैसे अष्टांग योगी होते हैं, इनके लिए पहले तो बताया गया है यम नियम, इस 8 तरह के इनके तरीके हैं पूरा, उसका एक प्रोसीजर है प्रॉपर, उसको फॉलो करना है। उसके बाद नाक के टिप के ऊपर इनको ध्यान लगाना है ऐसे करके, आंख पूरी बंद नहीं करनी इन्होंने, पूरी बंद करेंगे नींद आ जाएगी, पूरी आंखें खोलेंगे तो यहाँ वहां देखते रहेंगे, वो लड़की गई, वो दही पकौड़ा लेके जा रहा है, वो कुछ खाने की चीज लेके जा रहा है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो इनकी सेंसेस भटकेंगी, सेंसेस भटकेंगी, भगवान में ध्यान कहाँ से लगेगा, है ना। तो अष्टांग जो ये वाला योग है बेसिकली वो मुश्किल वाला है,
घर से दूर जाना है, जंगल में जाना है, हम लोग घर में रहकर भी भक्ति करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रसादम खाना है टोटली कोई इतना वो मुश्किल काम नहीं है। तो एक जगह है उसका नाम है, क्या नाम है, उसका नाम है नागपुर छिंदवाड़ा। नागपुर छिंदवाड़ा ना, जो वहां पर कोई आगे जाकर कोई और गांव है उनका, उधर कोई दूर गांव है एक, वो लोग वहां पर क्या करते हैं, आज भी इस पद्धति का फॉलो करते हैं, मतलब इस प्रोसेस को आज भी वो अप्लाई कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि अपनी मर्जी से हम प्राण को त्यागेंगे। तो वो लोग भगवान जी का ध्यान वगैरह लगाते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि बिकॉज 8 चक्रास होते हैं, वो चक्रास के थ्रू अपने आप को ऊपर धीरे धीरे लेकर आते हैं, चक्कर को ऊपर लाते हैं, यहाँ पे प्राण स्थित कर लेते हैं अपने, यानी कि आत्मा यहाँ पर ले आते हैं। फिर वो क्या करते हैं, उल्टे हो जाते हैं, पहाड़ी के ऊपर, मान लो कि ये पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर बैठ के वो तपस्या कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से फिर वो क्या करेंगे, उल्टे हो जाएंगे ऐसे। इस ये मान लो कि ये सिर है उनका, तो सिर के बल वो नीचे गिरते हैं, तो जहां पे वो नीचे गिरते हैं ना, वहां पे चट्टाने होती हैं, पहाड़ियां होती हैं, पत्थर होते हैं बड़े बड़े, तो वहां से सिर फूट के फिर था हो जाता ना जब यहाँ से, तो यहाँ से वो अपने प्राण निकालते हैं खोपड़ी से। तो ये तो एक तरह का सुसाइड हो गया, है ना। तो इस तरह से तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो यही बताया जा रहा है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो इस तरह से करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार शरीर का त्याग करते हैं, कि वो देखते हैं कि हाँ भाई समय कौन सा चल रहा है, उत्तरायण का चल रहा है, पक्ष देखो कौन सा चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, ठीक है। तो अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है शरीर त्यागने का, तो इस तरह से कई लोग जो है वहां पे जाके इस तरह से वो करते हैं, ये मैंने सुना था हिस ग्रेस मधुसूदन प्रभु जी के लेक्चर में एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद है श्लोक संख्या 30, 30 पढ़ना, 29। हाँ हमने दो पढ़ ली, ठीक है ठीक है, 30। मुझे लगा कोई स्किप तो नहीं कर दिया मैंने, खा लिया हो कोई। ठीक है जी, अनुवाद। तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्धों में लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया, जो उनके सामने समक्ष खड़े थे, जो 4 भुजाओं वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत यानी कि येलो कलर के वस्त्र धारण किए हुए थे। तो भीष्म पितामह ने क्या किया, भगवान जी के दर्शन करते हुए, भगवान जी के कौन से रूप के दर्शन किए उन्होंने, विष्णु रूप के, 4 भुजाओं वाला जो रूप है भगवान जी का, विष्णु भगवान वाला रूप, ठीक है। उसमें उन्होंने वो दर्शन किए, जो उनके सामने भगवान जी खड़े थे। और भगवान जी ने क्या पहना हुआ था, पीतांबर कलर के वस्त्र भगवान ने पहने हुए थे। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी बातें बताई जा रही हैं यहाँ पर, कि कौन सा व्यक्ति है एक तो यहाँ पे भीष्म देव की बारे में थोड़ा सा गुणगान भी किया गया है, कि जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था, हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था, ठीक है। हजारों युद्ध लड़ चुके थे भीष्म पितामह, हजारों व्यक्तियों की वो रक्षा भी कर चुके थे, उसने बोलना बंद कर दिया। तो थोड़ा सा महिमा के बारे में आ गया, कि उनकी थोड़े से गुण के बारे में बताया जा रहा है, एक तरह से महिमा कर दिया। और उन्होंने बोलना बंद कर दिया, दैट मीन्स कि अब उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। त्यागे कैसे, समस्त बंधन से पूरी तरह से मुक्त होकर, समस्त बंधनों से पूरी तरह से मुक्त होकर, अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर। ये नहीं है कि मृत्यु के समय पे भी उनका जो मन है कहीं कहीं पे भटक रहा है, कहीं कहीं पे लगा हुआ है। तो ऐसे ही एक जोक मेरे को याद आया, एक बारी ना वो था, एक दुकानदार था, बनिया दुकानदार होता ना, जो एक दुकानदार था। तो दुकानदार, काफी बिजनेसमैन जो बनिए होते हैं, काफी अपने काम को लेके बड़े ज्यादा ये फसी होते हैं। तो उसके मरने का टाइम था, बेड के ऊपर वो लेटा हुआ था। उसने सबको बुला, मतलब कि सारे लोग उसके आसपास थे। उसने बोला बड़ा वाला लड़का कहाँ पे है, उसने बोला ये खड़ा है। छोटा वाला लड़का कहाँ पे है, वो ये आपके नीचे यहाँ पे पलंग पे बैठा हुआ है। बीच वाला लड़का कहाँ पे है, ये बैठा हुआ है। अच्छा, फलाना क्या कर रहा है, पोतरा मेरा पोता क्या कर रहा है, वो भी आपके सराहने पीछे यहाँ पर ऐसे करके खड़ा है। अच्छा ठीक है, दुकान बंद पड़ी है। तो उसको मरने के टाइम पे भी क्या था, दुकान याद आ रही थी कि दुकान मेरी बंद पड़ी है। तो यहाँ पे तभी करके बताया जा रहा है, ये तो खैर जोक सुनाया मैंने आपको, यहाँ पर तभी करके बताया जा रहा है कि समस्त बंधनों से पूरी तरह से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर, कि मतलब कहीं पर भी मन नहीं था उनका अटका हुआ। मन कहीं पे अटका था तो कहाँ पर उन्होंने लिखा था, क्योंकि देखो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह को, वो चाहते तो मर सकते थे। उनको क्या जरूरत पड़ी थी कि इतने तीर कमान उनके, सॉरी तीर जो है पूरे शरीर में उनको चुभे हुए हैं, खुबे हुए हैं, पूरे आर बार हो रखे हैं, फिर भी वो वेट कर रहे हैं।
तो वेट वो किसका कर रहे थे? भगवान श्री कृष्ण का। उनके सामने वो जाना चाहते थे। तो उन्हें खुले हुए नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर देखते रहे। उनको देखते, 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 देखते उन्होंने अपना शरीर त्यागा। ठीक है? तो अब ये जो है ये बेसिकली योगी हैं। अब यहाँ पे जो 4 भुजाओं वाला रूप आया ना, तो आपको मैंने ये भी बताया था जो 4 भुजाओं वाला रूप जो होता है परमात्मा के रूप का जो चिंतन करता है, वो व्यक्ति देखता है। जो भगवान जी की भक्ति करते हैं यानी कि जो भक्ति योगी है वो भगवान जी को श्याम सुंदर रूप में देखते हैं, जो कि 2 बाजू वाले हाथ में बांसुरी पकड़े हुए देखते हैं। 2 बाण वाला रूप। ये 4 बाह वाला रूप है भगवान जी का। ठीक है? जो 4 बाजू वाला रूप है वो परमात्मा शब्देति परमात्मेति भगवानीति शब्दते है ना वो श्लोक भगवत गीता ये सॉरी क्या पढ़ रहे हैं? श्रीमद् भागवतम महापुराण में ही पढ़ा हुआ है। भक्ति साम्य सिंधु में भी आपको डिटेल में पढ़ाया था। तो 4 भुजाओं वाला रूप जो है बेसिकली भगवान विष्णु का रूप है, जो खड़े रहते हैं, बैठते नहीं है, वो वाला रूप। ठीक है? परमात्मा का चिंतन करने वाले जो तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। अपना भौतिक शरीर त्यागते समय भीष्म देव ने मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित यशस्वी उदाहरण प्रस्तुत किया। मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करता है वह उसके अगले जीवन का शुभारंभ बनता है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो बेसिकली जो भक्ति योगी होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है अब यहाँ पे कि भीष्म पितामह देखो वैसे तो वो दूसरे योगी हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं भगवान जी की भक्ति ही करते हैं। वो भगवान की भक्ति उन्होंने की है। तो भगवान जी को देखते हुए भगवान जी का दर्शन करते हुए वो उन्होंने अपना प्राण त्यागा है। लेकिन जो हम लोग हैं हमें बेसिकली जो बताया जा रहा है एक तरह से मरते हुए व्यक्ति का जो विषय जितना आकर्षित करता है उसका अगला जीवन उतना ही शुभारंभ बनता है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम कि मरते के वक्त आपको जो चीज याद आती है ना और कहा जाता है कि मरते वक्त ना एक साथ हमको 40,000 बिच्छू का डंक लगता है। जितना पेन हमें लगता है ना होता है मतलब एक हमें टाइम लगता है कि 40,000 बिच्छू जब हमको एक साथ काटे उतना हमें दर्द होती है मरने के टाइम पे। तो जो लोग कहते हैं कि अब हमको पता लग गया कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम कि भगवान को याद करेंगे भगवत धाम में जाएंगे। बट ये पॉसिबल नहीं होता कि एंड टाइम का जो आता है ना 40,000 बिच्छू का डंक एक साथ आपको लगना कितना टॉर्चर होता होगा सोचो। साथ ही में क्या होता है पद्म पुराण में बताया गया है, जब व्यक्ति मरता है तो पूरा उसकी जितनी भी ज़िंदगी उसने जी होती है ना, फ्लैशबैक के रूप में उसके सामने ऐसे करके डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है। पहले तू बच्चा था, फिर तू बड़ा हुआ, फिर तुझे ये लड़की मिली, फिर तुझे वो लड़की मिली, फिर तुझे उससे प्यार हुआ था, फिर वो धोखा दे के गई, फिर तू तीसरी को तूने धोखा दे दिया। बाद में तेरी शादी हुई, तूने शादी वाली जो स्त्री थी उसके लिए तूने कितने पाप किए, बच्चों के लिए तूने सोचा मैं रिश्वत ले लूँ, वो सारा कुछ फ्लैशबैक की तरह चलता रहता है और फ्लैशबैक देखते-देखते मान लो जहाँ पे उसके ऐसे करके प्राण निकले, मानो उसका स्त्री में चिंतन था, स्त्री बन जाएगा। मानो उसका बेटे में चिंतन था, पुत्र बन मतलब कि उसी की योनि वो ले लेगा। तो ऐसे करके बताया जाता है कि अंतकाले च मामेव। तो ये बहुत ही दुर्लभ होता है मनुष्य जीवन और हमको ये प्रैक्टिस करने के लिए मिला है। लाइफ इज़ फॉर प्रिपरेशन और डेथ इज़ फाइनल एग्जामिनेशन। जो मृत्यु है वो हमारा फाइनल एग्जाम है। और जो हमें जो ज़िंदगी मिली है, वो हमें तैयारी करने के लिए मिली है। अगर हमने ज़िंदगी भर भगवान का नाम जपा होगा ना, तब कहीं जाके एंड में हमारे मुँह से भगवान का नाम निकलेगा। अदरवाइज़ भगवान की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाने वाला है। और भगवान कहते हैं कि बाय चांस तुम्हारे मुँह से एंड के टाइम पे मेरा नाम नहीं निकला, लेकिन तुमने ज़िंदगी भर तो मेरी भक्ति की है, तो फिर मैं तुम्हारी बाजू पकड़ूँगा, तुम्हें अपने धाम में लेकर आ जाऊँगा, कोई टेंशन मत लेना। मेरा प्रॉमिस है ये, भगवान पूरा गारंटी दे रहे हैं। तुम्हें भगवान की बात माननी चाहिए। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करता है, वह उसके अगले जीवन का शुभारंभ बनता है। अतएव यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहता है, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि उसके लिए भगवान के धाम में जाना निश्चित निश्चित है। इसकी पुष्टि भगवद गीता के अध्याय नंबर 8 के 5वें श्लोक से लेके 25वें श्लोक तक में हुई है। 5वां पॉइंट आ गया और मृत्यु के समय जो केवल मेरा ये आ गया ना अंत काले च मामेव। और मृत्यु के समय जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वह तुरंत ही मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो जिसका ध्यान जहां पे जाएगा, कई बार होता है कि व्यक्ति आपके सामने ना मर रहा होता है, मतलब हमें लगता है कि ये बेचारा जा रहा है लेकिन जा भी नहीं रहा है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा जा रहा है, मतलब मर रहा है लेकिन पूरे तरीके से मर भी नहीं रहा है। तो फिर हम कहते हैं इसकी बेटी कहाँ पे है? बेटी को बुलाया, शायद इसके प्राण ना उसी में फंसे हैं, ये अपनी बेटी को देखना चाहता होगा या चाहती होगी, क्योंकि हाँ बेटी आई नहीं है। जैसे ही बेटी ने एंट्री मारी प्राण निकल गए।
या फिर किसी किसी का पैसे में ध्यान होता है, वो मरते वक्त बोलता है उसको ना मैंने पैसे उधार दिए थे, वो लेने आएगा ना ले लेना, मेरी कमेटी निकली थी, कमेटी पहले मेरी निकली थी, कमेटी वो लेकर गया था, पैसे देने आएगा, पैसे वापस ले लेना। तो वो सांप बनता है, कि जैसे सांप बैठा रहता है ना फन मार के उसके ऊपर, पैसों के ऊपर, मनी के ऊपर, ऐसे करके वो सांप का जन्म ले लेता है। जिसकी घर में आसक्ति होती है वो पेड़ बन जाता है, पेड़ बन के वो घर के अंदर से झांक झांक कर देखता रहता है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। जिसकी और ज्यादा आसक्ति होती है कि मैं घर की रक्षा करूं, रखवाली करूं, उसको कुत्ते का जन्म मिलता है। कैलाश की कथा में हम पढ़ेंगे आगे जाके, भगवत गीता में नारद मुनि की कथा आती है कैलाश की। तो इसी तरह से बताया जा रहा है यहाँ पर कि अंत काल में जिसका आपका जहां पर ध्यान जाएगा ना, जहां पे स्थिर हो जाएगा, वो चीज आपका जो है, वहां पे आ जाकर आपका अगला जन्म जो है वो निश्चित हो जाता है, ये फिक्स है। तो हम अपना जन्म जो होता है खुद हम बनाते हैं, अपनी मर्जी से हम तय करते हैं, अपनी मर्जी से बनाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि पैसे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, सोने की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति जो है हमारा प्रेमी या मतलब प्रियजन जिसको बोलेंगे, किसी का बच्चा है, उसके अंदर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो शरीर त्यागते समय हमें खाली भगवान कृष्ण का ध्यान देना चाहिए, हम उसी भाव को फिर निश्चित ही रूप से प्राप्त होंगे। अगर हमारा जो भाव है भगवान कृष्ण में लगा होगा ना, तो फिर हम भगवान जी के धाम पे ही जाएंगे। अदरवाइज जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल होगा ना, फिर तो कितना मुश्किल है सोचो। तो भगवान गीता का जो 5वां श्लोक है उसमें भगवान बता रहे हैं, यहाँ पे जो श्लोक ये दिया ना ऊपर, ये 8वां अध्याय का 5 में से लेके 14 तक का श्लोक, 25 नहीं था, 2 नहीं था, सॉरी, ये 1 है, ठीक है, 1 है, मेरे को हिंदी की गिनती पढ़ने में गलती लगी। 8.5 से लेके 15 तक, 15 तक के श्लोक है। तो 5वें नंबर का श्लोक क्या है आपका, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। कि जो ये लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है, ये हमने पढ़ लिया सच। मृत्यु के समय जो व्यक्ति केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंज मात्र भी कोई संशय नहीं है, है ना। नास्त्यत्र संशयः। उसके बाद भगवान ये भी कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमैवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। ये आ गया श्लोक का अनुवाद, यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखा हुआ है कि शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है, ठीक है। फिर अगला श्लोक जो है, श्लोक संख्या आ गया जी आपका 7। 7 में भगवान कहते हैं कि अतएव हे अर्जुन तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। भगवान खुद ही बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कि हम लोग तो कंफ्यूज हैं, हमको पता पुता लगता नहीं है, तो भगवान खुद बता रहे हैं सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करो। भगवान ये नहीं ना कह रहे कि मेरे किसी अन्य रूप में चिंतन कर लो, वरा रूप में कर लो, नरसिंह देव के रूप में कर लो। भगवान ये नहीं कह रहे, कृष्ण के रूप में कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कृष्ण के रूप में, क्योंकि वही तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है ना, इसलिए कह रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। उनका लोक जो है सर्वोच्च है, सबसे ऊपर उनका लोक है। हालांकि शिवलोक में मतलब यानी कि आप महेश धाम में जाएंगे ना तो वहां से भी नीचे नहीं आते हैं, लेकिन जो अन्य लोग हैं वहां से नीचे आ जाते हैं। वैकुंठ लोक से भी हम नीचे नहीं आते हैं, लेकिन वैकुंठ लोक वाला जो है ना, वो कुछ देख नहीं पाता, मतलब कि वहां पे सेवा इत्यादि टाइप जो चीजें ना वो कर नहीं पाता। तो एक गोल्डन कलर का फ्लावर है जो हमारे शास्त्रों में बताया, आगे जाके हम पढ़ेंगे, गोल्डन कलर का फ्लावर है, लोटस का, कमल का फूल। ऐसे यूजली लोटस के कमल के फूल की पंखुड़ियां जो होती हैं वो कितनी लेयर्स होती है, मतलब 15, इस तरह से 15, वो जो है वो 1000 पंखुड़ियों वाला फूल है। अब 1000 पंखुड़ियों वाला फूल है तो बिल्कुल जो सेंटर वाला पार्ट है ना, सेंटर वाला, वहां पे नित्य लीला होती है भगवान श्री कृष्ण की राधा रानी के साथ, ये सेंटर वाला। अब मान लो आप नीचे वाले लोक में हो, आप यहाँ पे हो, अब यहाँ से आपको यहाँ देखना, छलांगे कितनी मार मार के देखोगे, क्या है क्या है, कितनी छलांगे लगा लोगे, कुछ दिखेगा नहीं, आनंद नहीं है वहां पे, सेवा नहीं है। तो वैकुंठ लोक वाला व्यक्ति जो है ना, वो ठीक है, उसको जन्म तो दोबारा नहीं होगा, लेकिन वो करेगा क्या वहां पे, भगवान की सेवा इत्यादि तो वो कर नहीं पा रहा वहां पे। तो भगवान की जो सेवा है, तभी करके भगवान यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, भगवान खुद ये कह रहे हैं कि कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करो। भगवान ये नहीं कह रहे कि ब्रह्म रूप में चिंतन कर लो, मेरी आध्यात्मिक ज्योति प्रकाश को देखो, उसमें लीन हो जाओ। वो कोई सैनोरिटा नहीं है फिल्म वाली, जैसे कई लोग बोलते हैं आत्मा परमात्मा में मिल जाती है जाकर। वो गाना भी है ना फिल्म का, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे तुझ में घोल दे मेरी हर बात बन जानी। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आत्मा परमात्मा में जाके लीन हो जाती है, जो लीन विलीन होती है वो खाली फिल्मों फिल्मों की दुनिया में होता है, रियल में नहीं होता। देखो भगवान यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि ब्रह्म रूप में चिंतन करो, भगवान यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि परमात्मा रूप में चिंतन करो, ब्रह्मेति परमात्मेति शब्देति, है ना, भगवान इति, भगवान कह रहे भगवान इति। तो भगवान कौन है, कृष्ण।
कृष्ण रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। साथ ही युद्ध करने के अपने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अब यहाँ पे युद्ध है, ठीक है, इसमें समझने वाली बातें हैं। आल्दो है तो ये भगवत गीता, आई होप कि आप लोगों को आती हो, लेकिन जो ये अभी हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा, एक मिनट मुझे देखने देना जरा। क्या बताने लगी थी, कृष्ण रूप में चिंतन करना चाहिए साथ ही युद्ध के रूप में, हाँ युद्ध वाला पॉइंट जो बताया जा रहा है यहाँ पे। युद्ध क्या है कि एक तो जो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं वहां पे जो युद्ध भूमि रणभूमि हो रही थी, क्योंकि ये भगवत गीता का पार्ट 8वें अध्याय का, तो जो वहां पे चीज चल रही थी, एक तो युद्ध भूमि में उपदेश जो दिया जा रहा है कृष्ण को, वो वाला उपदेश हो गया कि लड़ो मरो मारो, इस तरह से, ठीक है। अब जो हमारा भी है ना, हम लोग भी यहाँ पे युद्ध ही लड़ रहे हैं। हमारा युद्ध क्या है, जन्म जरा मृत्यु व्याधि, 84 लाख योनियां, ये हमारा युद्ध है। अर्जुन के पास युद्ध लड़ने के लिए हथियार था, उसका तीर कमान। हमारा युद्ध लड़ने के लिए क्या हथियार है, हमारा युद्ध लड़ने के लिए हमारा ये हथियार है, जप थैली और उसके अंदर रखी हुई माला, बीट बैग और माला। जितना हम नाम लेंगे तो ये हमारा हथियार है, औजार है हमारे हाथ में, मतलब माला हमने जपी होगी ना, तो हरि नाम रूपी धन हम जितना ज्यादा कमाएंगे, जितना ज्यादा अपने खाते में बैंक में बैलेंस में डालेंगे, उतना ज्यादा हम भवसागर से पार हो जाएंगे। भगवान को लगेगा कि नहीं भाई मेरा भक्त है, इसने भक्ति की है। तो इसी तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है बेसिकली कि आपको क्या होगा, युद्ध 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 लड़के अपने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अब कर्तव्य कौन सा पूरा करना चाहिए, जैसे हम लोग गृहस्थ आश्रम के लोग हैं, तो ये नहीं है कि आपकी फैमिली को आप इग्नोर करते रहो, उसको बेचारा बच्चा आपका कह रहा है मम्मा मुझे भूख लगी खाना दो, तो आप बोलो रुक जा मेरा, मैं ये करूं पहले, मैंने माला करनी है, वो चीज नहीं होती। पति ने दफ्तर में जाना है, उसको वो भूखा जा रहा है, वो चीज नहीं है। आपकी जो अपनी ड्यूटीज है वो आपको स्वधर्म जो है, स्वधर्म आपका वो पूरा करना है, साथ ही आपको आत्मा के लिए कार्य करना है। स्वधर्म और सनातन धर्म दोनों को करना है, ठीक है। कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करें, साथ ही युद्ध करके कर्तव्य को पूरा करें, अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके, यानी कि अकर्म करें, जो भी करो कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। अपने मन को और बुद्धि को मेरे में स्थिर कर दो और निश्चित रूप से मुझे पा सकोगे। भगवान ने पूरा बता दिया। एक मिनट, मेरे को ना हिचकी आ रही है, मैं पानी पी के आई। हे पार्थ अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह अवश्य ही मेरे पास पहुंचता है। तो भगवान ये चीज बता रहे हैं श्लोक संख्या 8 में। तो बेसिकली भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य मागिना। एक मिनट। तो वही चीज भगवान बोले जो मैंने आपको बोला ना, लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। तो भगवान उसको कह रहे हैं कि अपने मन को मेरे में, मुझे याद करने में लगा के रखो। और कैसे लगा के रखो, निरंतर। निरंतर का मतलब नॉन स्टॉप भगवान जी के बारे में हमें जो चेतना ना हमारी, वो कृष्ण भावना भावित होनी चाहिए। हमेशा सोचते रहो अविचल भाव से, कि हिलना डुलना नहीं, मतलब हिलना डुलना मतलब शारीरिक रूप से नहीं, कि मतलब कि आपकी जो श्रद्धा है वो ना डगमगाए, आपकी जो आस्था है वो ना डगमगाए। तो भगवान के रूप में मेरा ध्यान करो, वो जरूरी मेरे पास पहुंचेगा। 9 श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतर से लघुतम सबों के पालक समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजस्वी हैं और दिव्य होने के कारण वे इस भौतिक प्रकृति से परे हैं। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अविचलित मन से योग शक्ति द्वारा अपने प्राण को भोहों के मध्य में स्थिर कर लेता है, आ गया ना जो आपको बताया था, ये 8th चैप्टर में पूरा पहले भी पढ़ा हुआ है। प्राण को बोहो यानी कि आईब्रो के बीच में सेंटर में लेकर आता है और पूरे भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगाता है, वो निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त होता है। तो ध्यान योगी जो होते हैं बेसिकली करते तो भगवान की भक्ति है, ठीक है। वही बताया जा रहा है कि किस तरह से ध्यान लगाना है। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के महान मुनि हैं वो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा रखने वाले करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचार्य व्रत का आचरण करना होता है। अब मैं तुम्हें विधि बताऊंगा जिससे कोई व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ेगा, भाव्य प्रभु जी या कोई अन्य प्रभु जी या माता जी कोई पढ़ेंगे श्लोक संख्या 12 से। 12, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारण कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर के ऊपरी भाग में स्थापित करके मनुष्य अपने आप को योग में स्थापित करता है।
इस योग में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है, तो अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से ही भगवत धाम को जाता है। हे प्रथा पुत्र, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो ये जो श्लोक संख्या है ना 14 वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। 14 नंबर का श्लोक भगवान ये बताते हैं, क्योंकि इसमें एक वर्ड आता है श्लोक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये श्लोक आएगा अनन्य चेता सततम। सततम वर्ड यहाँ पे आ रहा है। सततम का मतलब क्या होता है? लगातार, निरंतर, लगा मतलब लगा हुआ है, निरंतर, है ना सततम। यो माम स्मृति नित्य। नित्य का मतलब क्या हुआ? नित्य का मतलब ये रेगुलरली। तो इस श्लोक में तीन तीन चार चार बार शब्द आ रहा है। एक आ रहा है अनन्य चेत, मतलब मेरे सिवा किसी और का ध्यान नहीं लगाना। सततम शब्द आ रहा है, सततम का मतलब कॉन्टिन्यूसली। नित्य का मतलब रेगुलरली। तस्याहम सुलभा, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। पार्थ अर्जुन, नित्य युक्त जो लगा रहता है, नित्य युक्त का मतलब कॉन्टिन्यूसली बिना रुके। योगिनः, जो इस तरह का योगी है वो मेरे पास पहुंचेगा। ठीक है। फिर 15वां जो श्लोक है, जैसे कई भक्त होते हैं, वो बोलते हैं इस्कॉन की क्या बोलेंगे, आपकी भगवत गीता में कहाँ पर लिखा है 16 माला करनी है? तो आप उनको ये वाला श्लोक दिखा सकते हो कि भगवान तो कह रहे हैं कि 24 घंटे करनी है, 1 मिनट के लिए भी मतलब कॉन्टिन्यूसली करना है, 24/7 होना चाहिए। उस मामले में इस्कॉन वाले जो है, यानी कि जो हमारे आचार्य हैं, वैष्णव आचार्य वैष्णव गण हैं, वो हमको क्या बताते हैं कि 16 माला कर लो। अदरवाइज भगवान ने जो बताया ना, वो तो बता रहे हैं कि 24/7 मेरे बारे में सोचो। सततं कीर्तयन्तो माम, है ना, 9 चैप्टर में भी पढ़ा है। ये तंतुड व्रताः नमस्त्यन्त्यश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। नित्य युक्ता उपासते 12 चैप्टर में भी नित्य युक्ता उपासते। 8 चैप्टर में भी भगवान बता रहे हैं नित्य युक्तस्य लगे रहो, अनन्य चेता, किसी और के शरण में नहीं जाना है। सततंग शब्द आ रहा है बार बार, तो भगवान तो जगह जगह बता रहे हैं, हमको ही समझ में नहीं आता है। 15वां श्लोक, महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, अब भक्ति योगी के बारे में आगे। भक्ति योगी जो भगवान की भक्ति करते हैं, मुझे प्राप्त करने के पश्चात कभी भी इस दुखों से पूर्ण क्षणिक जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। श्री भीष्म देव को इच्छा अनुसार शरीर त्याग करने की सिद्धि प्राप्त थी, और मृत्यु के समय अपने समक्ष अपने अभीष्ट श्री कृष्ण को पाकर वो अत्यंत ही धन्य थे। अतः उन्होंने अपने खुले हुए नेत्र उन पर टिका दिए। वे अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण भगवान श्री कृष्ण को दीर्घ काल तक देखना चाह रहे थे। चूंकि वे शुद्ध भक्त थे, अतएव उन्हें योग की विशिष्ट क्रियाओं की जरूरत नहीं थी। ठीक है, सिद्धि के लिए सरल भक्ति योग ही पर्याप्त है। अब वो भी, भले ही वो योगी हैं, उन्होंने योग सिद्धि एक तरह की प्राप्त की थी कि इच्छा मृत्यु का एक तरह का सिद्धि मिल गया था उनको, कि उनको भी, गुरु द्रोणाचार्य को भी, कि हम जब चाहें तब हम अपना शरीर त्याग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो वाले योगी होने के बावजूद भी वो भक्ति योगी बनते हैं। कैसे? क्योंकि भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम किया उन्होंने, उनके बारे में क्या बोलेंगे, महिमा मंडन किया उन्होंने, फिर जाकर प्राण त्यागे, है ना। तो एक तरह के भक्ति योगी, तो शुद्ध भक्त मतलब भक्ति है वो भी। चूंकि वो शुद्ध भक्त थे, अतएव उन्हें योग की विशद क्रियाओं की जरूरत नहीं थी। सिद्धि के लिए सरल भक्ति योग ही पर्याप्त है। तो जो हमारा योग है, भक्ति योग, सरल, इजीएस्ट है, सबसे ज्यादा आसान है। लेकिन दोबारा से एक बार फिर बोलूंगी, भक्ति योग जो है, भगवान की भक्ति करना जो है, आसान है, सरल है, सुगम है, लेकिन चीप नहीं है, सस्ती और बिकाऊ नहीं है। अतः भीष्मदेव की हार्दिक इच्छा भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखने की थी, जो परम प्रेय थे। और भगवत कृपा से क्या बोलेंगे, श्री भीष्मदेव को अपनी अंतिम सांस लेते समय वह सुअवसर प्राप्त हुआ। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 31, छोटा ही है, पढ़ लेते हैं। अनुवाद। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए, तो देखो ध्यान जो है ना, वो भी शुद्ध होना चाहिए। अगर कोई ध्यान योगी भी है तो ध्यान शुद्ध होना चाहिए, यानी कि उसको पता है कि मैं ध्यान किसका कर रहा हूँ। आजकल का ये नहीं है कि ध्यान, हम माला भी कर रहे होते हैं, भक्ति योगी अपने आप को कहते हैं, हम लोग माला भी कर रहे होते हैं, माला के दौरान भी हमारा ध्यान भटकता है। और जो कि कलयुग में सबसे ज्यादा एप्लीकेबल प्रोसेस ही यही बताया गया है, कि कलयुग केवल नाम धारा, हरि का नाम लो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। तो ध्यान योगी के बारे में बताया जा रहा है कि जो शुद्ध ध्यान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। ठीक है, जो उनको तीर चुभे हुए थे, आर पार हो रखे थे, उनसे वो मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए, और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की।
तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यह भौतिक शरीर उस भौतिक शक्ति का उपहार है जिसे माया कहते हैं। भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाने के कारण मनुष्य भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने लगता है। भीष्मदेव जैसे भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह माया भगवान के आते ही दूर हो गई। भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और भ्रामक बहिरंगा भौतिक शक्ति अंधकार तुल्य है। सूर्य की उपस्थिति में यह संभव नहीं कि अंधकार टिक सके। अतः भगवान कृष्ण का आगमन होते ही सारा भौतिक कल्मश पूर्ण रूप से दूर हो गया। तो बेसिकली जब अंधेरा होता है लेकिन वहां पे सूरज चढ़ आ जाता है तो फिर क्या होता है? अंधेरा खत्म हो जाता है, अंधकार खत्म हो जाता है। अंधेरे की कोई हैसियत औकात नहीं होती कि वो सूरज के आगे टिक सके। तो उसी तरह से जब भगवान का आगमन होता है, जब भगवान की भक्ति जो है वो प्रकट हो जाती है, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का दर्शन होना, लेकिन वो दर्शन भी कैसे होगा? शुद्ध भक्त को ही होता है, ऐसे तो नहीं होता। तो एक तरह से बताया जा रहा है भगवान कृष्ण का आगमन होते ही क्या होता है? भौतिक कल्मश जो होते हैं वो पूर्ण रूप से दूर हो जाते हैं। और भीष्मदेव पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियां के कार्यों को रोककर दिव्य पद को प्राप्त होने में समर्थ हो सके। आत्मा मूलतः शुद्ध होता है। आत्मा जो है वो हमेशा ही शुद्ध रहती है। अब वो शुद्ध होती ही नहीं है, सतचित आनंद में रहने वाली है, भगवान की तरह ही है पूरा, है ना? तो आत्मा मूलतः शुद्ध होता है, लेकिन इंद्रियां भी शुद्ध ही होती हैं। लेकिन इंद्रियां कब शुद्ध होती हैं? जब हम उनको कृष्ण भगवान जी की सेवा में, भक्ति में लगाएंगे। वो कैसे लगेंगे? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ का श्लोक संख्या, पहले खंड का, पहले अध्याय का श्लोक नंबर 12, कि मनुष्य को चाहिए कि सभी प्रकार की भौतिक कल्मशों से दूर हो जाए। लेकिन वो दूर कैसे होगा? जब वो भगवान जी की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाएगा तब। अदरवाइज उसकी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है, वो गलती करती हैं। ठीक है? भौतिक कल्मश से ही इंद्रियां अपूर्णता तथा अशुद्धता से काम करने लगती हैं। किंतु परम शुद्ध भगवान कृष्ण का संसर्ग प्राप्त होते ही इंद्रियां पुनः भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाती हैं। भीष्म देव को अपना शरीर त्यागने से पूर्व भगवान की उपस्थिति के कारण ही ऐसी दिव्य अवस्था प्राप्त हो सकी थी। भगवान सभी जीवों के नियंता उपकारी हैं। समस्त वेदों का यही निर्णय है कि जितने भी हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, उनका एक ही सार है, एक ही परपट, एक ही निचोड़ है। क्या है? कि भगवान जो है वो सभी जीवों के नियंता है, वही कंट्रोलर है, वही उपकारी है, सब पर उपकार करने वाले हैं, वही हितैषी हैं सबके। वे परम शाश्वत हैं और समस्त शाश्वत जीवों में परम पुरुष हैं, तथा वे ही सभी प्रकार के जीवों की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने परम भक्त भीष्म देव की दिव्य इच्छाओं को पूरा करने की सारी सुविधाएं प्रदान की। तब भीष्म देव ने इस प्रकार प्रार्थना की। ये भीष्म स्तुति आ जाएगी यहाँ से, 1 मिनट। इतनी बड़ी है, ये लेंथी है। ठीक है, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है अभी, क्योंकि दोपहर वाली क्लास भी आज काफी लंबी ली थी ना, उसमें 5 कथाएं पढ़ी थी। मेरे से बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, आवाज भी आपको लग रहा होगा थोड़ी सी ऐसे हो गई है। तो अब हम कल मिलते हैं, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।